वेलकम टू अज़ू फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं खिला खिला मज़ेदार खुशबू वाला पुलाव। ये पुलाव आप ज़रूर ट्राई करें। जो देखेगा वो खाए बिना नहीं रह पाएगा, इतनी मज़ेदार है। जब ऐसी चीज़ बनेगी तो हर कोई खाना पसंद करेगा। बहुत आसानी के साथ ये बनने वाली हमारी पुलाव की रेसिपी है। यखनी को हमने क्या किया, उबाल लिया है, सारे गर्म मसाले अदरक लहसुन डालकर। अब हमने ली प्याज, अब लिया है ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और 2 बादियान के फूल। ये मैंने तकरीबन 700 ग्राम के हिसाब से बना रही हूँ। बराबर हम वज़न गोश्त और राइस लेंगे। इस तरह से बहुत मज़ेदार बनती है और यखनी पुलाव वाला जो जायका होता है तभी आता है। तो यखनी को हमने देखिए उबाल कर छान लिया है। छानने के बाद इस तरह साइड कर लिया। अब हमने ले लिया ऑयल, थोड़ा सा ऑयल यखनी में भी है। अब ये जो हमने गरम मसाले, ज़ीरा, प्याज सब चीज़ें ली थी, इसको हमने ऑयल के अंदर शामिल कर दिया। हल्का सा कलर आने पर हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन आप थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लें। देखिए मैंने ज़्यादा लिया है, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब है। दोनों मिक्स है और ये मैं मस्टर्ड ऑयल में पीस कर रखती हूँ, कभी भी जायका और इसका कलर ख़राब नहीं होता है। हाफ़ प्याली से ज़्यादा यानी कि 1 पाव से थोड़ी सी कम मेरे पास दही है। दही का इस्तेमाल हम इसमें ज़्यादा करेंगे क्योंकि पुलाव के अंदर दही का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तभी ये मज़ेदार बनती है। बहुत ज़्यादा हमारे इसमें मसाले तो जाएंगे नहीं। 1 टमाटर लिया है। हर एक की पसंद देख कर ना कुछ शामिल करना पड़ता है। किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने फ्लेवर देने के लिए 1 टमाटर शामिल कर दिया है। अगर आप चाहें तो स्किप कर दें या काट के डाल सकते हैं। 1 टमाटर हम काट के डालेंगे। जो यखनी का गोश्त था हम इसमें शामिल कर रहे हैं और अब इसकी अच्छी सी करेंगे भुनाई जितनी अच्छी करेंगे आप उतनी अच्छी मज़ेदार इसकी यखनी का ये गोश्त जो है तैयार होगा। बिल्कुल पानी वगैरह खुश्क कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे वो यखनी जो गोश्त के साथ हमने बॉईल की थी गोश्त की, तो वो शामिल कर दी। इसके बगैर तो जायका ही नहीं आएगा। आपको पता है, मैं बचपन की एक बात बताती हूँ। जब मैंने शुरू में खाना बनाना शुरू किया तो यखनी मैं एक तरफ रख कर भूल गई और मैंने तमाम पुलाव पकाकर बोटियाँ वगैरह सब डाल दी और पुलाव तो वही बना था, मतलब कि जायका जो होता है वो यखनी के पानी में ही होता है। अब इसमें हमने शामिल कर दिया 1 टमाटर। जो बच्चे टमाटर और हरी मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं उनके जैसे मैं ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्च आप अपने फ्लेवर के हिसाब से ले लें। और राइस जो है मैंने 25 से 30 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे। मैं तो 1 घंटे भी भीग जाते हैं तो कोई मसला नहीं होता, मेरे बिल्कुल सही पकते हैं। राइस आप अच्छे वाले लें जब भी लें यखनी पुलाव बनाने के लिए या बिरयानी बनाने के लिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दें इसके अंदर। और अब इसके अंदर इंतज़ार करेंगे बॉयल आने का। पानी जैसे ही खुश्क होगा हम इसमें लगा देंगे दम। देखिए कैसा खिला खिला सा है, ज़्यादा चमचा नहीं चलाना होता है। अब पानी नीचे बैठ चुका है, इस वक्त हम लगा देंगे दम। तकरीबन 10 मिनट का मैं दम लगाती हूँ, परफेक्ट आता है। हल्का हल्का बबल्स होते हैं पानी के तो बहुत अच्छा दम आता है। 5 मिनट यानी कि 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको खुला छोड़ दूँगी। जो एक्स्ट्रा स्टीम है वो निकल जाती है, इससे आपके राइस चिपकेंगे भी नहीं और एक्स्ट्रा गल भी नहीं जाएंगे, जिससे वो चिपक जाते हैं। दाना एक एक खिला खिला बना है। जब ये ना पुलाव खाने में मज़ा आता है जब दाना खिला खिला हो, खुशबू वाली पुलाव बनी हो तो वाकई दिल चाहता है खाने को। अगर किसी और महल्ले से भी खुशबू आ रही होती तो पुलाव की तो जायका ही ऐसा है कि दिल चाहे कि खा लें या कहीं से आ जाए उस वक्त। तो ये मज़ेदार सा हमारा पुलाव यखनी तैयार हो चुका है। सब चीज़ें आपके घर में होती हैं, अब जब दिल चाहे घर में आराम से बना लें। गार्निश कर लें आप इसको ब्राउन प्याज से। मुझे ब्राउन प्याज पुलाव के अंदर बहुत पसंद है। ऊपर से मैं लाजमी इसको बनाकर खाती हूँ प्लेटर को अपने। तो कुछ मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, मेरे एक बेटे को पसंद है, एक को नहीं है, तो मैं इसलिए हमेशा स्किप कर देती हूँ, इसके अंदर शामिल नहीं करती हूँ। तो ये मज़ेदार पुलाव तैयार है।